क्या होने जा रहा है। एक मीटिंग अभी थोड़ी देर पहले पीटीआई और आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी के माबाइन, और उसमें अगला लाहेअमल कल तक ऑर्डर जो है वो यही है कि पुलिस पीछे रहे। लेकिन आज इस्लामाबाद में जो ज़फ़र इकबाल साहब जो एडिशनल सेशन जज हैं, उन्होंने जो ऑर्डर पास किया है, उस ऑर्डर पर बड़े सवाल हैं और बड़ी गुफ्तगू हो रही है कि ये एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म का ऑर्डर आया है। उस पर भी अब बात करेंगे। इमरान खान साहब ने आज एक ख़िताब किया वर्कर्स के साथ, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा तवील, और पूरी उन्होंने अहाता किया है उसका। नहीं दिखाया नेशनल मीडिया ने, बोल ने दिखाया। हमने रिकॉर्ड हमें करना पड़ा, हम लाइव दिखा रहे थे, लेकिन एक टेक्निकल रीज़न की वजह से वो हमें रिकॉर्ड फिर हमने किया और पूरा वो उसको दिखाया। और इंशाअल्लाह आइंदा भी बोल जो है वो खान साहब को दिखाता रहेगा जैसे हम पहले दिखाते थे, क्योंकि हम हक सच के साथ खड़े हैं, हम आवाम के साथ खड़े हैं। और बोल का सॉफ्टवेयर अल्हम्दुलिल्लाह कभी अपडेट नहीं हो सकता, और हमारी क्रेडिट गोज़ टू आवर मैनेजमेंट, क्रेडिट गोज़ टू आवर ओनर कि उन्होंने जिस अंदाज़ में तकालीफ़ को बर्दाश्त किया है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि हमको अपनी कहानी आपको बयान कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम और बोल वो सब एक तरफ खड़े हैं। और ये जो पलड़ा है ये इमरान खान का पलड़ा है, आज़ादियों का पलड़ा है, हकीकी आज़ादियों का पलड़ा है। और पाकिस्तान में आज़ादाना इंतखाबात के लिए जो कोशिशें हैं उसमें हम अपनी आवाम के साथ हर तरह हिस्सा डालेंगे। तो आगाज़ जो उसमें मैं बड़ी जो कुछ हुआ ज़मान पार्क में, वो बहुत सारी फुटेजेस आ रही हैं। तो उन लोगों की बहादुरी को मैं अपनी ज़ाती हैसियत में ये कह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए ये मेरी तरफ से खराज तहसीन है जो हम उनकी ये वीडियोस दिखाते हैं और पाकिस्तान के नौजवानों को दिखाते हैं कि अपने हक के लिए किस तरह आपने खड़ा होना है। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक बोल ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।